हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंट अफेयर टाइम। आज का हमारा वीडियो कंपाइलेशन सीरीज का दूसरा वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख कृषि से संबंधित क्रांतियाँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी शिफ्ट हुए हैं, मतलब 28 दिसंबर से लेकर 8 अप्रैल के मध्य में जितने शिफ्ट हुए हैं, उन सभी शिफ्टों में प्रमुख कृषि क्रांतियों से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को कंपाइलेशन के रूप में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं उनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने पहले ही मेंशन कर रखा है कि हमने हाईलाइटेड पॉइंट से उसे दर्शाया है जो आरआरबी एनटीपीसी के किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं, तथा ब्लैक से उसे दर्शाया है जो उससे रिलेटेड है तथा जिनका ग्रुप डी में आने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है, ये पूछा गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा गया था कि इस फसल पर इसका सर्वाधिक असर पड़ा था, ये पूछा गया था कि भारत के संदर्भ में इसके जन्मदाता कौन है, पूरे विश्व में जन्मदाता इसे किसे माना जाता है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी हरित क्रांति की 1966-67 के मध्य हुई थी। हरित क्रांति का भारत में शुरुआत जो है 1966-67 के मध्य हुआ था। इसका उद्देश्य था भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। मतलब हरित क्रांति का संदर्भ किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। इसका संबंध जो है बेसिकली एम जो था वो ये था कि भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। इसका सर्वाधिक जो असर पड़ा था वो गेहूं की फसल पर पड़ा था। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में गेहूं की फसल के उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई थी। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो जनक इनके कौन है, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनकदाता माना जाता है। विश्व में बात की जाए तो नॉर्मन बोरेलॉग को विश्व के संदर्भ में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। अगला है आपका श्वेत क्रांति। यह किससे संबंधित है, यह है मिल्क के उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है। वर्तमान समय में भारत की जो स्थिति है पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। कौन, भारत पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। भारत की बात की जाए तो इसके जो श्वेत क्रांति के जनकदाता किसे माना जाता है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। बात की जाए ये कौन है, ये हैं अमूल के फाउंडर। कौन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये कौन है, अमूल के फाउंडर। श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, 1964-65 में इसे आगे चल के ऑपरेशन फ्लड कहा गया। किसे, श्वेत क्रांति को। मतलब श्वेत क्रांति का दूसरा अन्य नाम है ऑपरेशन फ्लड। और इसे किसने बनाया था, मतलब किसने लागू कराया था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनकदाता डॉक्टर वर्गीस कुरियन होते हैं। अगला है आपका पीली क्रांति। इसका संदर्भ किससे है, इसका संबंध है आपका खाद्यान्न तेल एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन से। किसका, पीली क्रांति का। पीली क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न तेल एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने से है। इसका जो जब ये लाया गया था तो इसका ये एम था कि भारत को खाद्यान्न तेल मामले में आत्मनिर्भर बनाना, जो कि वर्तमान में भारत बन चुका है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, खाद्य तेल एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। अगला है आपका नीली क्रांति। नीली क्रांति संबंधित है आपका मत्स्य उत्पादन से, मतलब मछली के उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली के उत्पादन से है। आप इससे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि समुद्र कैसा होता है, नीला। तो समुद्र में कौन सा रहता है, मछली। तो मछली के उत्पादन से कौन सा संबंधित है, नीली क्रांति। ठीक है, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो नीली क्रांति के जनक कौन है, अरुणन कृष्णन। अरुणन कृष्णन है भारत में नीली क्रांति के जन्मदाता। अगला है आपका गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, एक ये गुलाबी है, एक ये है लाल। दोनों कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा ध्यान दे के देखिएगा। हम पहले बात करते हैं गुलाबी क्रांति के बारे में। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, प्याज एवं झींगे के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज एवं झींगे के उत्पादन से है। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो दुर्गेश पटेल को माना जाता है गुलाबी क्रांति का जनक। किसे, दुर्गेश पटेल को। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, फिर से देखिए, प्याज एवं झींगे से। गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगे से। और बात की जाए लाल क्रांति किससे संबंधित है, लाल एक तो आपका टमाटर होता है, दूसरा मांस। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, एक टमाटर से, एक मांस से। या आप याद रख सकते हैं कि टमाटर भी ऑप्शन में आ सकता है या तो फिर मांस आएगा ऑप्शन में, ऐसा नहीं होगा, एक साथ दोनों आएगा। लाल क्रांति का संबंध आपका टमाटर या मांस से है। भारत के संदर्भ में बात की जाए इसके जनक विशाल तिवारी। कौन, विशाल तिवारी हैं लाल क्रांति के जनक। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित था आपका, गुलाबी क्रांति था आपका प्याज एवं झींगे से। ठीक है, इसी तरीके से आपका है कृष्ण क्रांति और धूरी क्रांति। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन एवं कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने से है। कौन सी क्रांति, कृष्ण क्रांति।
जबकि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करने से है। किसका? भूरी क्रांति का। अगला है आपका रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? एग्जाम में आपको अक्सर अंडा ही देखने को मिलता है, मुर्गियाँ बहुत रेयर है कि आती हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका संदर्भ मतलब इसका संबंध मुर्गियों से भी है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? एक तो अंडा के उत्पादन से है, दूसरा मुर्गियों के उत्पादन से है। मतलब आप ये याद रख सकते हैं कि रजत क्रांति का जो संबंध है वो है अंडे के उत्पादन में वृद्धि करने से है। ये आंकड़ा पुराना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जब क्रांति लाई गई थी तो उस समय भारत की मुर्गी साल भर में एक साल में एक मुर्गी 65 टन ले देती थी, जबकि अमेरिका की मुर्गी 295 देती थी। इसी अंतर को कम करने के लिए रजत क्रांति को लाया गया था। अगला है आपका सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी से है और शहद के उत्पादन से है। बागवानी से या शहद के उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। बागवानी में बात की जाए तो विशेषकर सेब पे मतलब जोर दिया जाता है, विशेषकर सेब पे दिया जाता है। लेकिन आप इतना डीप में मत जाइए, आप ये याद रखिए कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? हॉर्टिकल्चर से या फिर शहद के उत्पादन से। अगला है आपका व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति संबंधित है कपास के उत्पादन में वृद्धि करने से। वर्तमान समय में गुजरात का जो है कपास के उत्पादन में भारत के संदर्भ में प्रथम स्थान पे है। कौन? गुजरात। और बात की जाए जूट के उत्पादन में, तो जूट के उत्पादन में कौन है आपका? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में जबकि गुजरात जो है वो कपास के उत्पादन में है। अगला है आपका हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? बांस के उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति ये पूछा गया था, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? यह है बांस के उत्पादन से है। अगला है आपका इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति तब लाया गया था जब इससे पहले हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति या जितनी भी क्रांतियाँ चल रही थी उन सभी को एक साथ समन्वित रूप से करके साथ साथ में विकसित करने के लिए ये इंद्रधनुष क्रांति लाई गई थी। कब लाई गई थी? जुलाई 2000 में। एक हिसाब से आप इस तरह याद रख सकते हैं कि ये जितने उससे पहले क्रांतियाँ आई थी, इंद्रधनुष क्रांति का एम उससे पहले जितनी क्रांतियाँ आई थी उन सभी को एक साथ समन्वित करके डेवलपमेंट करना था। चलिए अब अगले चलते हैं। अगला है आपका सदाबहार क्रांति। इसका जो एम था वो था जैविक तकनीक को बढ़ाना। सदाबहार क्रांति का एम क्या था? जैविक तकनीक को बढ़ाना। अगला है आपका सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? ये केसर के उत्पादन से है। ये भी आया था। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? केसर के उत्पादन में वृद्धि करने से है। वर्तमान समय में जम्मू जो राज्य है वो केसर के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पे है। भारत में जम्मू जो है केसर के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। अगला है आपका बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। भारत के साउथ में जितने भी राज्य हैं वो सभी मसाला के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उसमें भी केरल का मसाला के उत्पादन में प्रथम स्थान है। केरल का मसाला के उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसी तरीके से आपका खाकी क्रांति, इसमें ये क्वेश्चन नहीं आता कि खाकी क्रांति किससे संबंधित है, बल्कि ये आता केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो ये याद रखिए तमिलनाडु में है। जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब हम और देखेंगे। फिलहाल हम क्रांति देख रहे हैं, तो ये याद रखिए खाकी क्रांति कहाँ से संबंधित है? चमड़ा के उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा के उत्पादन से है। उसी तरीके से आपका अमृत क्रांति योजना किससे संबंधित है? अमृत क्रांति योजना है नदी जोड़ो परियोजना से। मूंग क्रांति किससे संबंधित है? मूंग क्रांति का संबंध मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने से है। वर्तमान समय में आप ऐड कर लीजिएगा, हम ऐड करना भूल गए। वर्तमान समय में राजस्थान जो है मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। कौन? राजस्थान। भारत के संदर्भ में राजस्थान का प्रथम स्थान है मोटे अनाज के उत्पादन के मामले में। परामनी क्रांति। परामनी क्रांति किससे संबंधित है? भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। इसी तरीके से गोल क्रांति, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया था कि गोल क्रांति किससे संबंधित है। इसका संबंध जो है आलू के उत्पादन से है। वर्तमान समय में भारत जो है चीन के बाद आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तथा भारत में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में आलू का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है। अगला है आपका सूर्योदय या सनराइज क्रांति। इसका संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। इससे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु सनराइज क्रांति संबंधित है। अगला है आपका खाद्य श्रृंखला क्रांति। ये किससे संबंधित है? भारतीय कृषकों की 2020 तक आय को दुगनी करने से है।
ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि अभी हाल ही में इसका एम पूरा होना था, पर सरकार ने कहा कि कोरोना के नाते इसका जो एम है वो नहीं अचीव किया गया है। लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि क्या है, फिलहाल इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए हमने इसे ले लिया है कि खाद्य श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित है। भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से है। इसी तरीके से ये भी आया नहीं था NH क्रांति, लेकिन हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो सिर्फ इसी टॉपिक से, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ इसी मतलब टॉपिक से। जैसे कि इसका जो है शुरुआत कब हुआ था, इसका बनने का लक्ष्य कब दिया गया था, इसको जो है किस मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था, कौन कौन से रूट जो हैं इसको जोड़ते हैं, मतलब कौन कौन सी सिटी हैं जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं को जोड़ती हैं, कौन कौन सी ऐसी सिटी हैं जो इस पर नहीं स्थित हैं। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये स्वर्णिम क्रांतियाँ हम देख रहे हैं, मतलब कृषि संबंधित क्रांतियाँ देख रहे हैं, तो इसलिए इसको हमने शामिल कर लिया कि NH क्रांति किससे संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।